कांग्रेस पार्टी मनोज कौशलिया जी को टिकट देगी। यादविंदर जी भी 2005 में चुनाव लड़े थे, मैं 2004 से लगा हुआ। देखो वैसे तो हर टिकट कटनी नहीं है, टिकट मिलनी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर आ गया कि टिकट नहीं मिल पा रही है तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जब किसी पार्टी का माहौल बढ़ता है तो बहुत से नेता आते हैं। इस वक्त हम मौजूद है कोसली विधानसभा क्षेत्र में, और कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत से हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में 20 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। जी हाँ, मनोज कौशलिया जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी चुनावी रणनीति क्या है। जी कौशल साहब, हरियाणा टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी और हरियाणा टुडे चैनल का जी, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू दिया, धन्यवाद। 2024 चुनाव नजदीक है, आपकी क्या तैयारी है? 2024 का चुनाव हम बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं जी, और 24 की पूरी बढ़िया तैयारी है जी, और तैयारियां तो मैंने क्या करनी है, हमारे सब साथियों ने तैयारियां करनी है और सब साथी तैयार बैठे हैं, चुनाव की वेट कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा हमारी तैयारी बड़ी जोर जोर से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, काफी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में टिकट की दौड़ में है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट दे सकती है? कांग्रेस पार्टी मनोज कौशलिया जी को टिकट देगी जी, मैनेजर को टिकट देंगी। क्या खासियत है मनोज कौशलिया में? पिछले 20 साल से जी, पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी की लगातार सेवा कर रहा हूँ। जी, मैंने पिछले 20 साल से एक ही पार्टी में रहा हूँ और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हमने कोसली विधानसभा में बढ़िया राजनीति करी। और ऐसा नेता नहीं है तो 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हो? मेरे ख्याल से आप अगर किसी कांग्रेस के बड़े लीडर से भी बात करोगे जी, वो भी शायद नहीं बता पाएंगे कि कोसली में मनोज से सीनियर कौन। जी, मेरे ख्याल से अगर टिकटार्थी की अगर गिनती लें तो यादविंदर जी से भी सीनियर बैठता हूँ। जी, यादविंदर जी भी 2005 में चुनाव लड़े थे, मैं 2004 से लगा हुआ। जी, जी। एक पूर्व मंत्री की भी एंट्री होगी कांग्रेस में। बहुत से नेताओं की एंट्री हुई है। जी, जब किसी पार्टी का माहौल बढ़ता है तो बहुत से नेता आते हैं। मतलब ऐसे ऐसे नेता आते हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, जी, जो दीपेंद्र हुड्डा जी को गाली देते थे, आज उनको नमस्ते कर रहे हैं। जब पार्टी की जब हवा बनती है तो बहुत से नेता आएंगे, इसका मतलब कांग्रेस, बहुत से नेता जाएंगे। इसका मतलब कांग्रेस की लहर चल चुकी है। कांग्रेस की लहर चल चुकी, दीपेंद्र हुड्डा जी की लहर चल चुकी। जी, तो दीपेंद्र हुड्डा सीएम बन सकते हैं। डेफिनेटली दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। जी, हम तो दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोसली विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं। जी, मैंने जब से राजनीति शुरू करी है जी, तब से एक ही आदमी को नेता बना है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। जी, एक पार्टी में 20 साल तक लगातार रहे। एक पार्टी में 20 साल, एक नेता के साथ 20 कोई जगह नहीं बदली आपने। नहीं, कोई जगह नहीं कितना बदली। विश्वास है इस पार्टी का? पार्टी में भी है, नेता में भी है। जी, कांग्रेस पार्टी एक अच्छी विचारधारा की पार्टी है। मेरे अंदर कांग्रेस पार्टी विचारधारा है मेरी। जी, और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मैं लगातार 20 साल राजनीति करी है। जी, दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे नाइस, ऐसे बढ़िया लीडर है। मैंने मेरे ख्याल से और नेताओं की स्टडी करी है कि कोई भी नेता हरियाणा में, शायद देश में ऐसा नेता ना हो तो दीपेंद्र हुड्डा जी के नेचर से और उनकी कार्यशैली पे कोई नाराज हो या उनका कोई मुकाबला कर सके। उसने सब 2009, 2014, 2019 हाँ जी, 3 बार आपको टिकट मिलते मिलते कर लिया। क्या करेगा? कारण तो पार्टी को देखना था। मैंने 2009 में, 14 में और 19 में जी, 3 बार टिकट मांगी है, 3 बार टिकट के लिए अप्लाई किया। अब की बार चौथी बार टिकट के लिए अप्लाई किया। जी, अब की बार उम्मीद है आपको? हाँ, अब की बार उम्मीद नहीं है, अब की बार डेफिनेट मिलेगी। मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने मेरे से पक्का कहा है कि अब की बार आपको पार्टी टिकट देगी, आप अपनी तैयारियां करें। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर किसी परिस्थिति में आपको टिकट नहीं मिली तो आप फिर क्या आपकी रणनीति होगी? तो वैसे टिकट ना मिलने का तो कोई कारण ही नहीं है। जी, टिकट तो डेफिनेटली मिले ही मिलेगी। आप आगे, मैं नहीं, आप किसी और से बात करो, आप अपने दिल से पूछो कि टिकट ना मिलने का मनोज को कोई कारण है, तो शायद आप भी नहीं बता पाओगे, शायद जनता भी नहीं बता पाएगी, शायद नेता भी नहीं बता अगर पाएगी। 1% कहीं ना कहीं कोई कारण हो गया टिकट न मिले तो आपकी रणनीति क्या होगी? देखो वैसे तो हर टिकट कटनी नहीं है, टिकट मिलनी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर आ गया जी, कि टिकट नहीं मिल पा रही है तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।
और अपने पास कोई नेता कार्यकर्ता का सिस्टम तो है नहीं। जी हमारे पास दोस्त है, दोस्तों की बहुत बड़ी संख्या है, अपना पास एक संगठन है दोस्तों का। जी सारे दोस्त उठ के लड़ेंगे, क्योंकि पिछले वो कई सालों से कह रहे हैं कि आप अपना चुनाव लड़ो, जी और हम सारे दोस्त मिलके मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। जी मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, टिकट नहीं मिलेगा। भाई जनता की टिकट ही है, वो निर्दलीय थोड़ी ना है। जनता की टिकट पे चुनाव जनता लड़ोगे। के टिकट पे चुनाव, अगर मान लो वैसे तो टिकट ना मिलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई नहीं मिल पाएगा जी तो हम चुनाव मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र जी के कार्यकर्ता है, दीपेंद्र जी के कार्यकर्ता रहेंगे, जी लेकिन चुनाव लड़ना अलग बात है। हम 2024 वाला चुनाव डेफिनेटली लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलती है आप चुनाव लड़ोगे, कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो भी आप चुनाव लड़ोगे। देखो तो चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत गए आप तो फिर तो किस पार्टी देखो को? दीपेंद्र जी जीत गए हार गए वो तो जनता ने डिसाइड करना है। जी जी जनता अगर डिसाइड करती है, ठीक भाई समर्थन दे देती है, कोई विश्वास जता देती है, जी तो आप ये मानो कि देखो मैं तो हमेशा इनके साथ ही रहा हूँ, दीपेंद्र जी के साथ नहीं छोड़ोगे आप? नहीं नहीं दीपेंद्र जी का साथ ही। ऐसे अच्छे लीडर, ऐसे बढ़िया संघर्षशील लीडर शायद कोई है नहीं। जी मैंने जब से राजनीति शुरू करी है तो इन्हीं के साथ रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहा हूँ, इन्हीं के साथ हमेशा रहूँगा। जी जी अब चुनाव लड़ना अलग बात है, जी जी चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ साथी मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव जीतेंगे। उसने अपने 139 गाँव का दौरा कर चुके चुनाव, हाँ मैं 139 गाँव का गली गली छान चुका हूँ, एक एक घर जा चुका हूँ, पिछले 20 साल से लगा हूँ, 2 बार यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी तभी मैंने इलेक्शन में भी तब भी सारे गांव देखे थे। हाँ। और चुनाव लड़ना क्या है कि चुनाव जो है, मेरे दोस्त जो है, मेरे जो मित्र है, हमारा जो संगठन है दोस्तों का, वो सब उनके साथ अगर चुनाव में लड़ रहा हूँ सबके साथ अन्याय होगा। मतलब 20 साल भाई में हारना जीतना अलग बात है, हाँ। लेकिन चुनाव ना लड़के बैठ जाना उन दोस्तों के साथ अन्याय होगा जो दोस्त मेरे साथ लंबे टाइम से लगे हैं। जब से मैंने राजनीति शुरू करी है तब से मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, और वो पीछे खड़े होकर कह रहे हैं भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर चुनाव ना लड़ना उनके साथ अन्याय होगा, तो मैं ये उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने चुनाव लड़ना पड़ेगा, उनका प्रेशर भी है मेरे ऊपर। मतलब कोसली हल्के से आवाज आ रही है, मनोज कोसलिया तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हाँ कोसली हल्के से आवाज आ रही है, पूरे क्षेत्र से आवाज आ रही है। आप अगर महेंद्रगढ़ में पूछोगे तो वहाँ भी आपका ये चर्चा मिलेगी कि मनोज कोसलिया को विधान से चुनाव जीतेंगे। मतलब 20 साल की मेहनत आप रंग जाएगी आपकी बात। अब 20 साल की मेहनत मेरी भी है, मेरे दोस्तों की भी है, वो भी लंबे टाइम से लगे हुए हैं, और आपकी भी मेहनत मैं कहूँगा कि आप भी लगातार पत्रकारिता लंबे साल से चले रहे हो। देखो आप भी बहुत लंबे टाइम से पत्रकारिता करते हो। मैंने 2004 में राजनीति शुरू करी थी, तब से मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप भी मेरे को देख रहे थे। हम भी आपको देख रहे हैं, गाँव गाँव में गली गली घूम रहे हो। बिल्कुल जनता के हर दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ। बहुत से नेता आए हैं अभी भी, पहले मैं पिछले कई योजना से देख रहा हूँ कि बहुत से नेता आए हैं, 6 महीने आएंगे, फिर चले जाएंगे, वो होर्डिंग में लगाएंगे, ऑफिस भी खोलेंगे, फिर वो चले जाएंगे, आए गए, फिर वो 4.5 साल बाद फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 4.5 साल बाद फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। जी जी। तो कांग्रेस हमने तो जिस दिन से राजनीति शुरू करी है यहीं बैठे हैं और यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। कोसली गांव मेरा निवास है, यही मेरे को रहना है। कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो कोसली की जनता को अब मैं नेता को कहना चाहूँगा कि ये कुछ ना समझे, यहाँ के लोकल आदमी को ही वो वोट देंगे। जी ठीक, मनोज कोसलिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद 100 टू न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल का भी। जी ये थे कांग्रेस के पूर्व हल्का अध्यक्ष मनोज कोसलिया जी। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी, उनकी 20 साल की मेहनत रंग लाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी तो वे जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी घोषणा की है मनोज कोसलिया ने।